भारत माता की, 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 भारत माता की। वंदे 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 वंदे। पुनः पधारे हुए सभी अतिथि गणों का बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने आज अपना कीमती समय इन बच्चों के मनोबल के लिए दिया है। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी का मैं पुनः फिर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय श्री संदीप अग्रवाल सोनी जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आज कीमती समय दिया है। और मैं निवेदन करूंगा, मुझे सूचना मिली है कि आदरणीय डीएम सर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए लेट हो गए हैं, इसलिए उन्होंने संदेश इन बच्चों के लिए पहुंचाया है। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हाजी श्री रामपुर गणतंत्र दिवस के मौके पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडा फहराया। आज उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने कुरैशी मार्केट ज्वाला नगर में व्यापारियों द्वारा तथा अल सुल्तान कंपनी के चेयरमैन सरफराज कुरैशी द्वारा आयोजित व्यापार मंडल के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी के नेतृत्व में राजीव शर्मा, अरविंद गुप्ता, महफूज हुसैन एवं सलविंदर विराट आदि मुख्य पदाधिकारियों का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया गया। वह साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कराने के पश्चात जनपद के व्यापारियों राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बारी बारी से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूरे देश में देशभक्ति की भावना से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के क्रम में पूरे देश के महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश एवं बिहार व्यावसायिक पकड़ रखने वाला अल सुल्तान ग्रुप कंपनी के चेयरमैन हाजी फराज कुरैशी को सर्व सम्मानित से राष्ट्रीय प्रचार मंत्री मनोनीत किया गया। इस अवसर पर सरफराज कुरैशी ने जनपद ने 2 बड़े उद्योग एवं 300 बीघा भूमि पर समाज के कमजोर एवं गरीब तबके के लोगों के लिए छोटे छोटे मकान बिना किसी लाभ के आसान किस्तों पर 0% ब्याज पर देने की घोषणा की है। इस अवसर पर हाजी सरताज कुरैशी, नावेद अली सीए चौधरी, जावेद बाकर अली, नावेद चौधरी, मोहित मल्होत्रा, पुलकित अग्रवाल, अतुल शर्मा, अमन गुप्ता, हिमांशु चौधरी, केपी सोती, सोहेल खान, नजमी खान, सरदार वीरेंद्र सिंह, टोनी, गुरदेव सिंह, शाहिद अली आदि उपस्थित रहे। यहाँ उपस्थित जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथियों एवं यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे व्यापार मंडल के सभी सम्मानित साथियों, आज गणतंत्र दिवस पर जो आज ये कार्यक्रम किया है 26 जनवरी, मैं बच्चों को पुनः अवगत करा दूं। आगे 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश पूर्ण रूप से आजाद माना गया था
और आज ही के दिन गणतंत्र दिवस इसीलिए माना गया है क्योंकि भारत देश का जो संविधान था वो आज ही के दिन लागू हुआ था। साथियों, हमारा इस अवसर पर आप सभी बच्चों से, नौजवान साथियों से एक माइक दे दीजिए, एक माइक दे दीजिए। बस अच्छे बोलते हैं। चालू करो जनरेटर। हेलो, उठाने का ये वक्त है जब चाइना जैसे हमारे देश को कमजोर करने में लगे हैं। हमें अपने भारत देश को पूरी देशभक्ति की भावना के साथ, इस देश के सच्चे सिपाही के रुतबे के साथ और इस देश की मर्यादा का जिम्मा और इस देश की अर्थव्यवस्था का जिम्मा अपने कंधों पर लेने का जिम्मे का वक्त आ गया है। और हम सभी मिलकर व्यापार मंडल के माध्यम से इस देश की गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए नौजवान साथी आज इस बात का संकल्प लेंगे कि हम अपने भारत देश को पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर बनाने के लिए सुपर पावर बनाएंगे और पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु घोषित करेंगे। साथियों, इस सभी के लिए, इस देश की बेरोजगारी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए हम सभी को कंधे से कंधा मिलाकर चाइना से कहीं ज्यादा, चीन से कहीं ज्यादा इस देश के प्रत्येक जनपद में 10-10, 20-20, 50 और प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हमें उद्योग स्थापित कराने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट खड़े करने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी खड़ी करनी पड़ेगी, कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे। तब जाकर हमारा देश, भारत देश जो आज विकासशील है, विकसित देश के रूप में संपन्न होगा। इसके लिए हम सभी को कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी को साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारे बीच हमारे मौलाना अंसार साहब भी मौजूद हैं, तमाम वरिष्ठ गरीब कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमें धर्म गुरुओं का भी आशीर्वाद चाहिए ताकि हमारी जो सद्भावना की रीति है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में सब भाई भाई, इस भावना और नारा के साथ हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। जब कभी भी आप सभी बच्चों को ऐसा महसूस हो कि हमें बेरोजगार, क्योंकि आज की जनरेशन है भारी तादाद में बेरोजगार खड़ी हो रही है, हम लोगों का काम पूरे भारत देश में, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर कोलकाता तक, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक काम है, इन उद्योग स्थापित कराना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को स्थापित कराना और इस देश की बेरोजगारी को समाप्त कराना। जहां कहीं भी आप दुकानदार भाई के ऊपर, व्यापारी समाज के ऊपर, किसी इंडस्ट्रीज के ऊपर, किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जब कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत से उसका सपोर्ट करते हैं, उसके साथ जुल्म जाति नहीं होने देते हैं। हमारा सभी नौजवान छात्रों से भी अनुरोध है कि सभी लोग सर्विस की भावना दिमाग से निकाल दें, कृपया शांति बना रखें, कि सर्विस की भावना दिमाग से निकाल दें, क्योंकि हमारा एकमात्र मकसद अपने परिवार, अपने समाज और अपने व्यक्तित्व को डेवलप करना है। और इस डेवलपमेंट के लिए हम सभी को ये बात आज से निर्णय लेनी पड़ेगी कि आज से हमारा भारत देश हमसे चलेगा और हम भारत देश के बुलंद नागरिक हैं। जब कभी भी आप सभी लोग अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस, अपने अंदर ये विल पावर उपलब्ध कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम में से बेटा प्रत्येक व्यक्ति देश का उद्योगपति होगा। हमारे बीच में बैठे हुए बच्चे MBBS और MD करके अपने अपने हॉस्पिटल्स खड़े करेंगे। हम में से बीच में बैठे हुए लोग BTech और MTech करने के बाद अपने अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और अपने अपने टेक्निकल इंडस्ट्रीज लगाएंगे तभी। और हमारे बीच में बैठे हुए बच्चे, हमारे सभी सदस्य
जो लॉ ग्रेजुएट हैं आने वाले टाइम में जजेस बनेंगे। उस सब के लिए हमारी सिर्फ एक ही आवश्यकता होगी कि हमें तन से, मन से, धन से इस देश के लिए समर्पण भावना रखते हुए, इस देश के प्रति त्याग और बलिदान की भावना रखते हुए दमखम के साथ मैदान में डटना पड़ेगा, सोना नहीं है। जिस प्रकार से माहौल है कि हम लोग सुबह से लेकर रात्रि के 9 बजे तक मैदान में इसी तरीके से डटना है जैसे एक फौजी बॉर्डर पर डटता है। जिस दिन हमारे अंदर ये त्याग की भावना आ गई कि हम सभी मैदान में फौजी की तरह डटे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा प्रत्येक बच्चा इस देश का स्वाभिमान ऊंचा करेगा और हमारा भारत देश पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर बनकर उभरेगा। आज के इस कार्यक्रम में हम श्री सरफराज कुरैशी जी को भी मैं मौके पर कृपया स्टेज पर आमंत्रित करने का अनुरोध करूंगा। इस प्रगति की इस क्रम में मैं भारत माता की वंदे वंदे जफर मंडल श्री सरफराज कुरैशी जी को आज इस कार्यक्रम में और पूरे देश में व्यापार मंडल की इस कड़ी में और बेरोजगारी को समाप्त करने की कड़ी में प्रत्येक बच्चे को, नौजवान साथी को गरीबी, परेशानी और अर्थव्यवस्था की कष्ट से दूर कराने के लिए इस मिशन में पूरे भारत देश में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए और ऐसा रोल जो सेनापति का होता है, जो मेजर और जनरल का होता है, ऐसा महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए पूरे भारत देश में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे न्यू दिल्ली हो, हमें इस संगठन को और अपने आम जनता और अपने देश और गरीब जनता का भला करने के लिए, मध्यम स्तरीय वर्ग का भला करने के लिए आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो भारत देश की तरफ से दी जा रही है वो है श्री जनाब सरफराज कुरैशी जी, जिनको व्यापार मंडल की ओर से राष्ट्रीय प्रचार मंत्री यानी राष्ट्रीय प्रचारक का आज से सम्मान इस बहुत बड़े दायित्व की जिम्मेदारी दी जाने जा रही है। मैं जोरदार एक भारत माता की जय के बाद आपसे जवाब लेना चाहूंगा, आप सहयोग देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की। जनाब सरफराज कुरैशी जी को आज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं श्री राजीव शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कृपया आकर के 1 मिनट के समय देंगे। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। जोरदार सर इधर देखिए सर। हेलो सर अस्सलामुअलैकुम। अरे हाथ पे नीचे कर दो यार। सर हाथ ये मीडिया का है मामला। ये 50,000 आप हाथ घुसड़े चले उनके भी शुभ करकर्मों से सम्मान को गरिमा दिलवाने का कृपा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। बहुत धन्यवाद। के अध्यक्ष सोनी भाई से बात करूंगा, व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज जो प्रोग्राम हुआ है ज्वालानगर में, वो क्या प्रोग्राम था और आपने झंडा फहराया, बहुत ही अच्छा लगा जी, बताएं। आज ज्वालानगर कुरैशी मार्केट्स के अंदर बहुत भव्य कार्यक्रम था। वहाँ के सभी दुकानदार, व्यापारी भाई सब मौजूद रहे। इस अवसर पर मुरादाबाद के TDI सिटी की तरफ से काफ़ी व्यापारी, बुध बाजार के व्यापारी, जनपद रामपुर के सभी प्रतिष्ठित व्यापारी, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से भी आए हुए हमारे कुछ न्यायमूर्ति मौजूद थे, हमारे व्यापार मंडल से सभी सम्मानित पदाधिकारी थे। इस अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण के पश्चात हम सब लोगों ने संकल्प किया कि चीन हमारे देश के ऊपर, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा जुल्म ज्यादती कर चुका। अब ये जुल्म ज्यादती चाइना की किसी कीमत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि चाइना डुप्लीकेट माल हमारे देश में भेजकर
और खराब क्वालिटी का माल हमारे देश में बेचकर अपने रेट्स कम करके हमारे देश के सामान की गुणवत्ता बिगाड़ रहा है और हमारे देश के सामान के रेट्स के मुकाबले सस्ता सामान बेच के हमारे उद्योग को बर्बाद करना चाहता है। ऐसा आप किसी कीमत नहीं होने देंगे। हम अपने देश के अंदर इतने उद्योग लगवाएंगे, घर घर उद्योग लगेगा, प्रत्येक गांव पर, ब्लॉक पर, मंडल पर, तहसील पर, जनपद में इतने उद्योग लगेंगे कि हमारा भारत देश जो आज विकासशील देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर विकसित के रूप में डेवलप्ड होगा और हमारे भारत देश का नाम पूरे विश्व के अंदर सुपर पावर के रूप में घोषित होगा और पूरे वर्ल्ड में हम विश्व गुरु के रूप में कहलाएंगे। इसी संकल्प के साथ आज व्यापार मंडल देश के बेरोजगारों की समूल समस्याओं का समाधान करने के लिए, बेरोजगारी को पूर्ण रूप से समाधान कराने के लिए मैदान में निकल चढ़ा है और पूरे देश में के प्रत्येक जनपद के कोने कोने में व्यापार मंडल द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्यक्रम किया। आज जो आपने सम्मानित किया है वो क्या नाम है उनका, क्या आज हमने इस अवसर पर महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में काफ़ी व्यापारिक संबंध रखने वाले, अपना वर्चस्व रखने वाले श्री अल सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन श्री सरफराज कुरैशी को आज हमने राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में आज हमने मनोनीत किया है। सर्वसम्मति से, हमारे साथियों की सम्मति से उनको आज राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में सम्मानित किया है और उनको मनोनयन पत्र दिया है। हमें आशा है वो पूरे देश को, अपने भारत देश को देशभक्ति की भावना के साथ अग्रणी रूप में ले जाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा करने के लिए प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रदेश में अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे और व्यापार मंडल। इन्होंने जो भूमि तलाशी है कहाँ पे गरीबों को, हमारे साथी सरफराज कुरैशी जी ने 300 बीघा ज़मीन में गरीबों के लिए, गरीब और निचले तबके के लोगों को मकान देने के लिए बहुत सस्ते रेट्स में और किस्त पर 0% ब्याज पर, किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं, आसान किस्तों पर 300 बीघा ज़मीन में क्वार्टर्स बना करके देने का, आज छोटे मकान देने का आश्वासन किया है। साथ ही उनका प्रयास है कि जनपद में हमारे 2 बड़े उद्योग भी लगाएंगे। कितने गज में है बना दे देंगे वो? उनका 30 से 40 गज में मकान देने का प्राविधान है। 30 से 40 गज में मकान दे ताकि एक छोटा आदमी, रिक्शा चालक, मजदूर, श्रमिक आसानी से अपना मकान बना सके। एरिया कौन सा है? इसकी तैयारी चल रही है। अच्छा, इसकी कोशिश है कि अजीतपुर बाईपास से आगे बढ़कर इस कार्यक्रम को शाहबाद रोड पर आयोजित किया जा सके ताकि उनका इस प्रकार से गरीबों की समस्या का समाधान हो, ताकि उनके पास रोटी, कपड़ा और मकान की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। धन्यवाद। जय धन्यवाद।